बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कारगिल जंग के सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है, कारगिल की ज़िम्मेदारी कभी किसी पर आयद नहीं की जाएगी। ये लड़ाई मई से जुलाई 1999 के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके कारगिल की बर्फ़ानी चोटियों पर लड़ी गई। भारत में इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जबकि पाकिस्तान में ऑपरेशन कोह पैमा के नाम से कारगिल को जाना जाता है। इस जंग में होने वाली हलाकतों के दुरुस्त आदाद शुमार मुयस्सर नहीं, तहम जहां भारत में 500 से ज़ायद फ़ौजियों की हलाकत की बात की जाती है, वहीं पाकिस्तान की जानिब से हलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा थी। पाकिस्तान ने इस मौक़े में मरने वाले अपने 2 फ़ौजियों को आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से भी नवाजा। कारगिल की लड़ाई के इख्तिताम के 26 बरस बाद भी इसके आगाज़ से लेकर इसमें होने वाले नुकसान तक बहुत सी चीज़ों के बारे में क़ियास आराइयाँ अब भी की जाती हैं। जब ये तनाज़ा पेश आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद वफाकी वज़ीर इत्तलात थे। उनसे कारगिल की जंग के बारे में इंटरव्यू में अंदर की कहानी जानने की कोशिश की गई तो मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि नवाज शरीफ इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि पाकिस्तान की फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुकी है। उन्होंने कहा, बतौर वज़ीर आज़म मियाँ साहब को कारगिल के बारे में पहली ब्रीफिंग 17 मई 1999 को DGMO की जानिब से दी गई, लेकिन इससे पहले भारत से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि कुछ हो रहा है। मुशाहिद हुसैन के मुताबिक कारगिल से चंद माह पहले फरवरी 1999 में जब भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उस वक्त भी नवाज शरीफ बेखबर थे कि पाकिस्तान की फ़ौज भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में किसी जंगी कार्रवाई का मंसूबा बना चुकी है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल बहुत अच्छा था और भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के तीनों फ़ौजी सरबराहान ने बाकायदा सल्यूट भी किया था। इस सवाल पर कि ये बात कही जाती है कि जनवरी 1999 में एक ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल होने जा रहा है, मुशाहिद हुसैन का कहना था कि जनवरी में तो ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया था। मैं इस ब्रीफिंग का हिस्सा था और वो सिक्योरिटी पर एक अमूमी ब्रीफिंग थी। साबका वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तानी फ़ौज के कारगिल में मौजूदगी की इत्तला इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग से थोड़ी देर पहले दी गई। जब ये मामला मंज़र आम पर आ गया तो मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं हुकूमत का तर्जुमान था। उस वक़्त मुझे DG ISPR ने बताया कि ये हमारे बंदे हैं, नादरन लाइट इन्फेंट्री, हमारे रेगुलर्स। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं ये उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला था। इनकी राय थी कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया के सामने हकीकत बयान करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने भी सन 1984 में सियाचिन में लाइन ऑफ कंट्रोल की खराब वर्जी की थी, तो हम कह सकते थे कि ये हकायक हैं और मसला हल करें, लेकिन कभी सरकारी सच को सच करना पड़ता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।